जय गुरुदेव। मेरा यार बुल्ले शाह भाग 41 से आगे। ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਅਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਈਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ ਵੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਖੰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਰੇ ਛੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਵੱਲ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤੱਤੀ ਤੂੰ ਤਾਓ, बुल्ला शाह नु आन मिला। सिर्फ एक मर्तबा वो मेरे करीब आ जाए, मेरी आंखें उनके दीद की राह में पथराई जा रही हैं। उनसे कहना कि वो बेशक मेरी जलती रूह को और जला दें, मगर खुदा के वास्ते अब अपने दीद से महरूम ना रखें। माघ अबाक तीर्थ नहाने का क्या अनोखा अंदाज है इस मुरीद का। यही सोचता हुआ वह भी अलविदा कर गया। अब पूरी सज धज के साथ झूमता नाचता फागुन मार्च आया। संग में अपने सुंदर साजो श्रृंगार लाया, खुशबूदार रंगों की बारात लाया। सारी कायनात दुल्हन सी सजकर मुस्कुराने लगी। चारों तरफ मिलन की शहनाइयां बज उठी, फाग के गीत गूंजने लगे, प्रेम के रंग पिचकारियों में भर गए। बुल्ले शाह ने अपनी खिड़की से फागुन की ये हसीन छटा देखी। एक दफा तो दिल बाग बाग हो गया। फागुन फूले खेत ज्यों, वन तिन फूल श्रृंगार, हर डाली फूल पत्तियां, गल फूलन के हार। एक तो फागुन की बहार, ऊपर से होली का रंगीन बयार। हर और मस्ती की रंगीन बौछारें थी। ढोल और हुल्लड़ के बीच सब होली का जश्न मना रहे थे। यह देख बुल्ले शाह ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, सर झुकाकर अपने आप को देखा, फिर अपने कमरे की वीरान दुनिया को। दिल को चीरती हुई टीस निकली। होरी खेलन सैया फागुन, मेरे नैन जलारी बगन। औखे जिਉਂਦਿਆਂ ਦੇ दिन तगन, सीने बाण प्रेम दे लगन। दुनिया भर के सब अपने साजन के साथ फाग रचा रहे हैं। पिचकारियों की बौछारों में भीग भीग कर होली खेल रहे हैं, मगर इधर मेरी तो आंखों में अश्कों की झल्लारी धार फुटती रहती है। फूलों वाले टेसुओं से नहीं, आंखों के टेसुओं से मैं फाग मना रहा हूँ। बिन तेरे क्या होली खेलूं, फागन का इजहार करूं। बेरंग सी इस दुनिया में आंसुओं की बौछार करूं। हिजर के काले समंदर में तूफानों की लहरें हैं। गिरते उठते कदमों से मैं साहिल का इंतजार करूं। सच में आज मैं कैसी औखी मुश्किल जिंदगी जी रहा हूं। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। इस दौरे जुदाई में मेरे आगे मेरे इनायत के रंगे मोहब्बत से भरी पिचकारी नहीं तनी हुई। कमान कसी है, नुकीले तीर मेरे सीने में छेद रहे हैं। फागुन भी बुल्ले शाह के उजड़े चमन को खिलाना पाया, बल्कि धीरे धीरे खुद ही बेरंग और पीला पड़ता गया। अब चैत्र अप्रैल ने अपने पूरे दल बल से आकाश के घर पर कब्जा किया। फूलों से लदी डालियों पर सुरीली कोंपलें कूक उठी। फूलों की लदी डालियों पर सुरीली कोयलें कूक उठी। खेत खलियानों में हरी हरी फसलें झूमने लगी। कायनात में जन्नत का आला हुस्न बिखर गया। मगर इधर बुल्ले शाह तो दोज़ख
के आज़ाब को झेल रहा था, उसे कूकती कोयल से क्या, फले फूले खेतों से क्या। चेत चमन विच कोयला नित कूकू करण पुकार, मैं सुन सुन चुर चुर मर रही, कब घर आवे यार। हुण की करा जो आया चेत, बन तिना फुल्ला रहे खेत, देंदे अपना अंत न भेत, साडी हार तो साडी जेत, हुण मैं हारिया। चेत के वर्म के 12 तुम बागों में कोयल कूकू कर पुकार रही है, पर उसे सुन सुन मैं तिल तिल मरता जा रहा हूँ। दिल को छेदती हुई एक ही हुक उठती है, कब घर आवे यार। कहो ना साईं कब मिलोगे, मुझे इससे क्या कि चेत आया है या उसके जादू से खेत लहलहाने लगे हैं। मेरी तवज्जो तो बस एक ही पहलू पर अटकी है मेरे मुर्शिद कि ऐसी बेरुखी का भेद क्या है। खेतों में फसलों का मौसम आया है, मेरी जमी पर उलझे कांटों के झगड़ उगते हैं। बागों में कोयल के मीठे बोल भी अब तो जख्मों को ताज़ा करते हैं। न जाने शबे फिराक किस मोड़ पर अंजाम लेगी, न जीते हैं न मरते हैं, तरसते हैं तड़फते हैं। अब चेत का भी बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया। बैसाख, मई और जेठ, जून ने भी अपनी अपनी अदाकारी से बुल्ले शाह को बहलाना चाहा, मगर आखिर उन्हें भी बुल्ले शाह पर चिड़े मुरीदी के मौसम को सलाम कर लौटना पड़ा। अब हाड़ जुलाई भभकता हुआ आया, अपने पोटली में अंगारों का ईंधन लेके। उसने सारी कायनात को भट्टी की मानद बना डाला। तेज तपिश से पत्ते पत्ते को झुलसाया, फूलों का रस सोख लिया, मगर इधर बुल्ले शाह की विरहा अगन ने तो मानो उसकी खिल ही उड़ा दी। हुण की करा जो आया हाड़, तन विच इश्क तपाया भाड़, तेरे इश्क ने दिया साड़, रोवन अखियां करन पुकार। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा हाड़, मुर्शिद के इश्क ने तो मुझे पहले ही मेरे जिस्म को भट्टी बनाकर रखा हुआ है। मैं जादुई, मैं जुदाई की आग में झुलस झुलस कर राख हो रहा हूँ, मगर फिर भी इनायत के रहनुमा बादल मुझ पर इनायत नहीं कर रहे हैं। मैं जल रहा हूँ, आग बुझाने वाला न मिला। इन आंखों में अश्क हैं, वो हंसाने वाला न मिला। ज़मी बारिश की आस में है, सफ़र में आषाढ़ का महीना, पर दिले ज़मी पर वो बादल बरसाने वाला न मिला। इसी महीने बुल्ले शाह ने एक और दिल को छू लेने वाला हाल बयां किया। उसने कहा, पतंगे भाई, तेरा तो एक ही बार में आग में कूदकर खेल खत्म हो जाता है। लपटें रहम कर तुझे खत्म कर देती हैं, मगर मुझ पर तो ये जालिम भी जुल्म ढा रहे हैं। हर लम्हा झुलसाती और जलाती हैं, पर जिंदा रखती हैं, मुझे खत्म नहीं करती। जुदाई की ऐसी जुलाऊ तपन, यह देख तो खुद दहकते हाड़ के भी पसीने छूट गए, उसके कोयले गीले हो गए। अब जब ईंधन ही कारगर नहीं रहा तो वह यहाँ रहकर भी क्या करता, इसलिए चला गया। अब आखिर वो सुकून के लम्हे आ ही गए। जलते पत्ते पत्ते की इल्तिजा सुनी गई, झुलसती कायनात को ख्वाहिश पूरी हुई। कैसे? रस भरा सावन जो उमड़ घुमड़ आया, हवाओं की बाहों में राग मल्हार झूलने लगा। ठंडी फुआरें जर्रे जर्रे को अमृत पिलाने लगी, मगर बुल्ले शाह उसका सावन अब भी ना आया। सावन सोहे मेघला, घट सोहे करतार, ठौर ठौर इनायत बसे, पपीहा करे पुकार। उसकी तो रग रग में
अब भी इनायत की प्यास बसी थी। रोम रोम में एक तरसता हुआ पपीहा पीहू पीहू पुकार रहा था। उसकी गुंजाइशें हद की ऊंचाई छू चुकी थी। प्यार के वास्ते प्याला है ये दिल सदियों से, अब तो बरसों आके सावन की घटाओ इस तरह। ख्याल करो कुछ तो ए रहनुमाई के अंबर, कहीं जलता न रह जाऊं सुगलती राख की तरह। सावन के बाद भादों, भादों के बाद अस्सू, महीने पर महीने गुजरते गए। अब कार्तिक नवंबर की वेला आई। करीबन पूरा साल जुदाई के आलम में बसर हो चुका था। सोचो इस पड़ाव पर बुल्ले शाह का क्या हाल रहा होगा। सच इम्तिहान की इंतहा की थी ये, मगर मेहरबा बुल्ले शाह की मुरीदी को, उसके इश्क, उसके शौक को, वह इंतहा की भी लकीरों को रौंद कर आगे बढ़ गया था। अब भी सारी ताकत बटोर कर अंजाम दे रहा था। कहो कत्तक जैसी जो वण्यों कठन से भोग, सीन कपर हाथ जोड़ में मांगू भीख संजोग। हे मेरे हबीब, हे मेरे मौला, हे मेरे मुर्शद, इस कार्तिक के महीने में मैं सिर्फ दर्द के निवाले खा रहा हूँ, इसलिए अर्ज सुनो मेरे शाह। मैं अपने इस सिर का प्याला दोनों हाथों में लिए आपसे विसाल, विसाल का मतलब मिलन की भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ। कोई जाके बताओ मेरे शाह को कि एक सवाली साल भर से उसकी रहमत का भूखा है। हुण मैं सोई वे दर्द लोका, हुण मैं मोई वे दर्द लोका, कोई देव उच्ची चढ़ के होका। मेरा उन संग नेहो चरोका, बुल्ले शौह बिन जीवन औखा। खैरात की चाह करते करते महीने का आखिरी मौसम भी आ गया। मगर दिसंबर में ठंड ने अपने पैंतरे फेंकने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता अपने सर्द जाल में ज़माने को जकड़ डाला। मगर इस पर इलाही इश्क की हुक्मरानी हो, उस पर मौसम की हुकूमत कैसे चल सकती है। मगर मैं घर किधर जांदा, राकश नेहो हजड़ा नू खांदा। सड़ सड़ जी पया कुरलांदा, आवे लाल किसे दा आंदा। ए सर्द मगर तू क्या मुझे सताएगा। मोहब्बत का राक्षस पहले ही मेरी हड्डियों को खा रहा है। तू ठंड का पैगाम लाया है, मगर मैं तेरी इस चढ़ती रवानी में भी जुदाई की आग में तपे जा रहा हूँ। तू भी हार गया, मगर फकत एक शर्त पर कोई इस आग को ठंडा कर सकता है। जे कोई सानू यार मिलावे, सोजे आलम दी सर्द करावे। चिता तो बैठी सती उठावे, बुल्ला शाह बिन नींद ना आवे। जी मेरे महबूब इनायत से मुझे मिला दे, वही इस सोजे आलम गम के आग को ठंडा कर पाएगा। वही चिता पर बैठी मुझ दीवानी सती को बचा सकेगा। इस तरह पूरा साल गुजर गया। क्या शाह इनायत का आसन अब भी नहीं डोलेगा? यही जानने के लिए हम आगे इनायत के आस्थाने चलेंगे। हमने पतंगे को तो तपते और छटपटाते देख लिया, अब देखना है कि शमा कैसे जल रही है। बस आज इतना ही। जय गुरुदेव।